नमो हन्तानं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायानं नमो लोये सपसाहूनम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु साशिनम्। नमः समे साराय सानुभूत्य च कासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। और श्री समय सारजी ग्रंथ का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृतचंद्र देव द्वारा विरचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। उसमें गाथा नंबर 68 पेज नंबर 123 123 पेज नंबर 123 पर गाथा नंबर 68 का हमारा स्वाध्याय चल रहा है। गाथा पाठ करेंगे फिर शुरू करेंगे। मोहन कम्मस्त सुदयादु मननीयाज इमे गुणठाणा ते कहवन्ति जीवा जे नित्यमचेदना उत्तो उत्ता मोहन मोहन कर्म के उदय से गुण स्थान जो ये वर्ण ये क्यों बने आत्मा निरंतर जो अचेतन जिन कहे। प्रियंत भगवान जिसे निरंतर अचेतन समझा रहे हैं बतला रहे हैं वे आत्मा कैसे बन सकता है। क्या कहते हैं। यानी इमानी जो यह गुणस्थानानि गुणस्थान है वे मोह कर्मणा उदयातु मोह कर्म के उदय से होते हैं। देखो पिछले गाथाओं में गाथा नंबर 67 तक वर्णातीत भावों को जीव का नहीं है जीव से भिन्न है और पुद्गल के हैं ये समझाया। और इस गाथा में जो मोह राग द्वेष का परिणाम है ना उसको गुणस्थान के साथ समझाकर ये समझा रहे हैं कि वह भी पुद्गल है और वह भी जीव का नहीं है। कर्म का उदय होने से पुद्गल का ही बना हुआ होने से पुद्गल ही है। लोक में शक्कर से बने हुए खिलौने शक्कर ही कहलाते हैं। मिट्टी से बने हुए खिलौने मिट्टी ही कहलाती है। इसी प्रकार कर्म के निमित्त से अथवा उनके संयोग से हुआ जो गुणस्थान आदि भाव है और उन गुणस्थान आदि भावों का रिफ्लेक्शन जो मोह राग द्वेष रूप से आत्मा में दिखाई देता है वह भी कैसा है। जीव का नहीं है। पुद्गल का निर्मित होने से पुद्गल ही है। पुद्गल का ही है ऐसा समझा रहे ठीक है। तो क्या कहते हैं कि मोह कर्म के उदय से होते हैं वर्णातानी ऐसा सर्वज्ञ के आगम में अर्थात सर्वज्ञ के आगम में सर्वज्ञ की दिव्य ध्वनि में उनके केवल ज्ञान में वर्णन किया गया है। तानी वे जीवा जीव कथम कैसे भवंती हो सकते हैं जिन्हें सर्वज्ञ देव सर्वज्ञ भगवान स्वयं ही पुद्गल का बतला रहे हैं अजीव बतला रहे हैं वे जीव कैसे हो सकते हैं।
यानी कि जो नित्यम सदा अचेतनानी अचेतन कहे गए हैं, जो सदैव ही अचेतन कहे गए हैं। अब देखो यहाँ पे जो सदैव अचेतन कहे गए हैं, दैट मीन्स भगवान के दिव्य ध्वनि में सदैव अचेतन कहे गए हैं। और भगवान की दिव्य ध्वनि, ये म्यूट करो, किसका होना, भगवान की दिव्य ध्वनि के आधार से जो आगम हमें प्राप्त है, उस आगम में भी उन रागादि गुण स्थानिक आदि भावों को पुद्गल का ही बतलाया गया है, ना कि सिर्फ अध्यात्म शास्त्रों में, इवन आगम शास्त्रों में अर्थात कर्णान्योग चरणान्योग आदि ग्रंथों में भी उन्हें पुद्गल का ही बतलाया गया है, ये बतला रहे हैं। और जो जो सर्वदा पुद्गल के कहे जा रहे हैं, आप उन्हें जीव का कैसे कह सकते हो, ये बतला रहे हैं। ठीक। ये मिथ्या दृष्टि आदि गुण स्थान, मिथ्या दृष्टि आदि गुण स्थान यानी पहले से लेकर 14 तक जो गुण स्थान है, वे सभी गुण स्थान पौद्गलिक मोह कर्म की प्रकृति के उदय पूर्वक होते होने से, अर्थात पौद्गलिक कर्म के उदय के निमित्त से होने के कारण, ठीक है ना। अरिहंत भगवान अरिहंत है, ये जीव अरिहंत अवस्था को प्राप्त हो गया, ये आपको कैसे मालूम चला, कैसे पता लगा आपको? गुणसान। गुणस्थान गुण की स्थानों उपेक्षा से। से। हाँ, गुण स्थान से पता चला। तो जीव का कोई गुणस्थान नहीं होता। कर्म के, मुझे 5 बुखार है, 4 बुखार है, 3 बुखार है, कैसे पता चला आपको? कि थर्मामीटर से मालूम चला, थर्मामीटर में आया। तो थर्मामीटर में जो आया है वह बुखार नहीं है। क्या कह रहे हैं, मेरी बात समझ में नहीं आई? वह बुखार नहीं है, वह थर्मामीटर का अपना अपना टेम्परेचर है, जो जो उसने मेरे से माप के बतलाया, मुझ में माप के बतलाया। तो क्या कहते हैं कि जो जीव की अवस्था है गुणस्थान वाली, वो क्या है? जैसे बुखार का रिफ्लेक्शन थर्मामीटर में होता है, उसी प्रकार गुण स्थानों का रिफ्लेक्शन उस जीव में होता है, जो आपको जीव रूप परिणमित होता हुआ दिखाई देता है। मूलतः तो वह जीव का नहीं है, किसका है? किसका है? गुण स्थानों का है। तो पुद्गल कहते हैं का। कि हाँ, पुद्गल का है, पौद्गलिक मोह कर्म की प्रकृति के उदय पूर्वक, उदय से, पहले गुण स्थान दूसरा गुण स्थान, कर्म के उदय के कारण, कर्म के उदय से, होते होने से, सदा ही कैसे हैं? अचेतन है। तो अचेतन होने से कारण जैसा ही कार्य होता है, यानी मिठास और शक्कर क्या हो गए? एक हो गए। जो बोने पर जो ही उत्पन्न होगा। तो जिसका कारण पुद्गल है, जो, तो वह कार्य भी किसका हुआ? पुद्गल का ही हुआ। कारण पुद्गल है ना, तो कार्य भी पुद्गल का हुआ। तो क्या कहते हैं कि गुण स्थान आदि कर्म पुद्गल का है, तो कर्म का उदय भी पुद्गल का हुआ। पकड़ में ही मत। कर्म किसका है? पुद्गल का है, तो कर्म का उदय भी पुद्गल का होगा। होने होने से ऐसा समझकर अर्थात निश्चय कर कर, जो पूर्वक होने वाले जो वो जो ही होते हैं, इसी न्याय से, एक न्याय समझाया कि जो बोने पर बोए बीज बबूल के तो आम कहाँ से हुई, उसी न्याय को यहाँ पे जो से समझाया। ठीक। वे पुद्गल ही है, जीव नहीं है। बबूल के पेड़ पर आम नहीं उगता, बबूल ही उगता है, कांटा ही उगता है। इसी प्रकार पुद्गल रूपी कर्म से निर्मित जो वह मोह कर्म आदि के जो उदय हैं, वे कैसे हैं? जीव के नहीं है, पुद्गल के ही हैं। क्योंकि उनका जन्मदाता और उनका कर्ता कौन है? पुद्गल है ना, पुद्गल है। मिट्टी के घड़े में मिट्टी ही व्याप्त है, मिट्टी ही मिट्टी है, अन्य कुछ नहीं है। ठीक है ना, ऐसा। और गुण स्थानों का सदा ही अचेतनत्व तो आगम से सिद्ध होता है, क्योंकि आगम में उन्हें कर्मों का बतलाया है ना। कर्म के उदय से, कर्म के बंध से, कदम के उदय उदीर्ण आदि वो कर्म के हैं, तो आगम में बतलाया ही है। तो आगम में सदा ही अचेतनत्व तो आगम से सिद्ध होता है, तथा चैतन्य स्वभाव से व्याप्त जो आत्मा, आत्मा जिसका लक्षण क्या है? चैतन्य लक्षण जिसका है, चैतन्यता से व्याप्त, इस दैट मीन्स इस मात्र चैतन्यता के वहां और कुछ नहीं है। चैतन्य ही चैतन्य है, सर्व ओर से चैतन्य रूप जो आत्मा है, उससे जो भिन्न है वह गुण स्थान भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है। अर्थात भेद ज्ञानियों को स्वयं ही ये बात ज्ञात हो गई है, स्वयं ही उनके अनुभव में आ गई है कि चैतन्य तत्व भिन्न है, और गुण स्थान आदि रोग राग मोह द्वेष आदि के भाव जो है वे भिन्न है। स्वयं ही उपलब्धमान है, उनको स्वयं ही ये बात उपलब्ध हो रही है, स्वयं ही मालूम हो रही है। समझ में बात? देखो, जैसे जैसे खटमिट स्वभाव वाला क्या था? श्रीखंड।
श्रीखंड था ना, तो उस श्रीखंड में मिठास मिलाकर खाया, तो खाने वाले को ये बात स्वयं ही अनुभव में आ रही है कि दही की खटास भिन्न है और शक्कर की मिठास भिन्न है, स्वयं ही आ रही है अनुभव में, उपलब्धमान। ऐसे ही आत्मा को जानने वाले, चैतन्य के अनुभव करने वाले को स्वयं ही यह उपलब्धमान अर्थात अनुभूत है, उपलब्ध है कि चैतन्य तत्व आत्मा भिन्न है, और मोह राग द्वेष आदि जो भाव हैं वे कर्म के उदय कर्म से निर्मित होने से इस चैतन्य तत्व से भिन्न है। दही में मिला हुआ शक्कर दही से भिन्न है। चैतन्य के साथ उदय में आता हुआ प्रतीत होता हुआ वह क्रम का उदय इस चैतन्य तत्व से भिन्न है, भिन्न है, समझे। गलती से एक चम्मच शक्कर में एक चम्मच नमक मिला दो और रख दो, तो क्या तुम ये बात ज्ञात नहीं कर पाओगे कि इस शक्कर में नमक मिल चुका है? किसी भी चीज में डालोगे, चाय में डालोगे, दूध में डालोगे, सब्जी में डालोगे, तो क्या ये बात ज्ञात नहीं हो जाएगी? खाने पर, चखने पर ज्ञात नहीं हो जाएगी कि इस शक्कर में नमक अथवा इस नमक में शक्कर मिश्रित हो गई है? हो जाएगी ना, कोई मुश्किल तो नहीं है। ऐसा है कोई जिसको शक्कर में नमक मिलाकर दे दो और मालूम ही ना चले? ऐसा नहीं, कुछ? ऐसा हो नहीं सकता। हाँ, ऐसा कोरोना का मरीज है, ऐसा है कि उसे मीठे और नमक का स्वाद नहीं आता, कि वो ऐसे ऐसे वो मरीज है ना, देखो आपने खुद बोला कि जिसको वह बात मालूम नहीं है वो मरीज है, बीमार है। ऐसे आचार्य भी कह रहे हैं, मिथ्यात्व रोग है। मिथ्या दृष्टि को जीव और पुद्गल की भिन्नता का भान नहीं है, वह रोगी है। पकड़ में ही नहीं, पकड़ में, है ना। कि जिसे शक्कर की मिठास और नमक के खारेपन का स्वाद नहीं आ रहा है, वह कैसा है? वह रोगी है। ऐसे ही जिसे जीव और पुद्गल की भिन्नता का भान नहीं हो रहा है, वह क्या है? वह मिथ्यात्व के रोग से ग्रसित हुआ है। और जिन्हें यह मिथ्यात्व का रोग नहीं है ना, उन्हें शक्कर और नमक की भिन्नता भासित हो रही है ना, जैसे निरोगी को। ऐसे ही आत्मा के जानने वाले ज्ञानी को, सम्यक दृष्टि को, इस चैतन्य तत्व की और पुद्गल की भिन्नता स्वयं ही उपलब्धमान है। वह किसी के द्वारा बतलाई जावे तो उसके ज्ञान का विषय बने, ऐसा नहीं है। वह स्वयं ही उसे भासित हो रही है। पकड़ में आई बात? सभी के समझ में आई ना? है ना, हाँ, स्वयं ही भासित हो रही है। तो क्या लिखा? आत्मा उससे भिन्न पने से वे जो गुण स्थान है, भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलब्धमान है। स्वयं ही उनकी अनुभूति में ये बात आ रही है, इसलिए भी उनका सदा ही अचेतनत्व सिद्ध होता है। अनुभव से ही सिद्ध हो रहा है ना, इसलिए उनका क्या है? सदा ही अचेतनत्व भी सिद्ध होता है। इसी प्रकार राग, द्वेष, मोह, प्रत्यय, कर्म, नो कर्म, वर्ग, वर्गणा, स्पर्धक, अध्यात्म स्थान, अनुभाग स्थान, योग स्थान, बंध स्थान, उदय स्थान, मारणा स्थान, स्थिति बंध स्थान, संक्लेश स्थान, विशुद्धि स्थान और संयम लब्धि स्थान भी उद्गल कर्म पूर्वक होते होने से, उद्गल कर्म के द्वारा किए जाने से, उद्गल कर्म के कारण होने से सदा ही कैसे हैं? उद्गल होते हैं, अचेतन होते हैं, है ना। उद्गल ही है, उद्गल ही है, अन्य कुछ नहीं है। वह मिट्टी का घड़ा मिट्टी से निर्मित होने से मिट्टी ही है। वह स्वर्ण की असी, असी कोशम, असी का कोश अर्थात म्यान स्वर्ण ही है ना। ऐसे ही जीव नहीं है, ऐसा स्वतः सिद्ध हो गया, ऐसा स्वयं ही सिद्ध हो गया। इससे यह सिद्ध हुआ है कि रागादिक भाव कैसे हैं? रागादिक भाव जीव नहीं है। रागादिक भावों को जीव मानना क्या है? भूल है। ठीक, यानी कि चैतन्य की अनुभूति में, चैतन्य के अनुभव में इसका अनुभव नहीं होने वाला, रागादिक भावों का अनुभव नहीं होने वाला। शक्कर के स्वाद में नमक का स्वाद नहीं आने वाला। यदि शक्कर के स्वाद में नमक का स्वाद आ भी रहा है, तो वह स्वाद शक्कर का नहीं है, नमक का ही है। ऐसा भेद ज्ञानी स्वयं जानते हैं। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही?
है ना, उन दोनों के शक्कर के स्वाद को नमक के स्वाद से कैसे जानते हैं? भिन्न जानते हैं। अभी तुम्हें राग का जो अनुभव हो रहा है, द्वेष का जो अनुभव हो रहा है, वह अनुभव आत्मा का नहीं है। उस राग में जो ज्ञान मिश्रित है, ज्ञान वह आत्मा है, और राग उस ज्ञान से भिन्न है। द्वेष उस ज्ञान से, चैतन्य से भिन्न है। मोह उस ज्ञान चैतन्य से भिन्न है। भावार्थ, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि में चैतन्य अभेद है। शुद्ध द्रव्यार्थिक नय की दृष्टि में मतलब वस्तु स्वरूप की दृष्टि से अनुभव में चैतन्य कैसा है कि अनंत गुणात्मक होने पर भी अभेद है। उस चैतन्य में कोई भेद नहीं है, अनंत गुणों का भी भेद उसमें नहीं है। है ना? शक्कर की मिठास और शक्कर की सफेदी में कोई भेद नहीं है। मिठास ही सफेदी और सफेदी ही मिठास है। अभेद अलग नहीं कर सकते ना, अभेद। और उसके परिणाम भी स्वाभाविक शुद्ध ज्ञान दर्शन है, अर्थात उस आत्मा का जो परिणमन है वह भी स्वाभाविक अभेद रूप से ज्ञान दर्शन रूप होता हुआ भी अभेद रूप से परिणमित होता है। पर निमित्त से होने वाले चैतन्य के विकार आत्मा में, जैसे जैसे दर्पण में बाहर रखी हुई अग्नि के कारण दर्पण में अग्नि दर्शाई दिखाई देती है, बाहर रखी वस्तु दर्पण में दिखाई देती है। तो दर्पण में ये वस्तु क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि दर्पण के समक्ष रखी है, समक्ष है ना, उसके बाहर, उसके पास रखी है, पास रखे होने के कारण दिखाई देती है। तो क्या कहते हैं कि पर के निमित्त से, अग्नि के निमित्त से दर्पण में अग्नि दिखाई देती है, ऐसे ही पर के निमित्त से चैतन्य में जो विकार, इस आत्मा में जो विकार यद्यपि चैतन्य जैसे दिखाई देते हैं, यद्यपि वे अग्नि दर्पण में दिखाई देती है, तथापि चैतन्य की सर्व अवस्थाओं में व्यापक ना होने से चैतन्य शून्य है, जड़ है। तथापि वह उष्णता प्रकाश दर्पण में ना पाया जाने के कारण वह दर्पण से कैसा है? भिन्न है। ऐसे ही विज्ञान में राग द्वेष मोह आदि भाव इस आत्मा में नहीं पाए जाने के कारण, इस आत्मा में कहीं भी व्याप्त नहीं होने के कारण, इस आत्मा के, है ना, अखंड आत्मा को कहीं से भी खंडित न कर पाने के कारण, ना कारण वे कैसे हैं? चैतन्य शून्य है, चैतन्य में प्रवेश ना पाए जाने के कारण चैतन्य शून्य है। ठीक है ना? जल में प्रवेश किए बिना, जल को छुए बिना कोई गीला हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। सीधी सी बात है। जल को छूना पड़ेगा, उसमें प्रवेश पाना पड़ेगा, तो ही आप गीले हो सकते हो। तो ना पाए जाने के कारण, उसमें प्रवेश ना पा पाने के कारण राग और द्वेष क्या है? वो चैतन्य में प्रवेश नहीं पा पाए, चैतन्य में नहीं जा पाए। तो कैसे रहे? कि चैतन्य से भिन्न ही रहे, शून्य ही रहे। समझिए बात। जड़ है, और आगम में भी उन्हें अचेतन कहा गया है। अर्थात प्रथमान योग, कर्णान योग, चरणान योग आदि ग्रंथों में भी, शास्त्रों में भी उन्हें कैसा बतलाया है? पुद्गल का बतलाया है, जड़ बतलाया है। भेद ज्ञानी भी उन्हें चैतन्य से भिन्न रूप अनुभव करते हैं। भेद ज्ञानी कैसा है? भेद ज्ञानी भी उन्हें चैतन्य से भिन्न रूप अनुभव करते हैं। ये पीछे लाइन है ना, भेद ज्ञानियों के द्वारा स्वयं उपलभ्यमान है ना, पढ़िए ना पीछे लाइन, समझ में आ गई ना लाइन का अर्थ? हाँ, अकेले स्वाध्याय करो तो सही से अर्थ समझ पाओ, कंफ्यूज नहीं हो ना। उपलभ्यमान दैट मीन्स भेद ज्ञानी भी उन्हें चैतन्य से भिन्न अनुभव करते हैं, है ना। भेद ज्ञानी मतलब सम्यक प्राप्त हो दृष्टि, गई है आत्मा मतलब। के अनुभव, हाँ, आत्मा के अनुभवी, है ना। बताया ना कि रोगी को नमक और शक्कर का स्वाद नहीं आता, है ना, भिन्न नहीं आता, और निरोगी को स्वाद आता है। ऐसे ही मिथ्याच के रोगी को चैतन्य और जड़ भिन्न अनुभव में नहीं आते, नहीं आते, है ना। अच्छा, रोगी को शक्कर और नमक मिलाकर दिया जावे और उसको स्वाद नहीं आता, क्योंकि उसको स्वाद नहीं आता तो शक्कर और नमक भिन्न नहीं है ना, है, भिन्न नहीं है ना। कि भले ही है उसे सब। स्वाद नहीं आता, हाँ, भिन्न, उसको स्वाद नहीं आता, भिन्न है। जिन्हें स्वाद आता है मात्र उनके लिए भिन्न है, ऐसा नहीं।
जिन्हें स्वाद आता है मात्र उन्हीं के लिए भिन्न है, ऐसा नहीं। वे तो भिन्न है, सदैव भिन्न ही है। आपको स्वाद आता है अथवा नहीं आता है, परंतु शक्कर और नमक भिन्न ही है। इसी प्रकार चैतन्य और उद्गल अनुभवियों के लिए तो भिन्न है ही, ये तो सिद्ध ही है। जिनके अनुभव में नहीं आया है वे भी इस बात को जान लेवे। क्या जान लेवे? कि यह चैतन्य और पुद्गल सदैव भिन्न ही है। यदि वे तुम्हें भिन्न भाषित नहीं हो रहे हैं तो यह तुम्हारे रोग को दर्शा रहा है। कौन सा रोग? मिथ्यात्व रूपी रोग को दर्शा रहा है ना। हाँ, तो भेद ज्ञानी भी उन्हें चैतन्य से भिन्न रूप अनुभव करते हैं, इसलिए भी वे अचेतन है, चेतन नहीं। इसलिए वे पुद्गल आदि भाव, यानी राग द्वेष आदि के जो भाव हैं, पूर्ण स्थान आदि से होने वाले जो कर्म आदि के उदय हैं, वे कैसे हैं? क्योंकि ज्ञानियों के भी अनुभव में नहीं आते, ज्ञानी भी उन्हें भिन्न जानते हैं, तो वे अचेतन ही है। प्रश्न, यदि वे चेतन नहीं है तो क्या है? पुद्गल है या कुछ और? उन्होंने प्रश्न पूछा कि वे जो भाव राग द्वेष आदि के जो भाव हैं, यदि वे चेतन नहीं है तो क्या है? क्या वे पुद्गल के हैं या कुछ और हैं? उत्तर, वे पुद्गल कर्म पूर्वक होते हैं, इसलिए वे निश्चय से, स्वभाव से पुद्गल ही है। क्योंकि कारण जैसा ही कार्य होता है, कारण कार्य, कारण कार्य है ना, कारण जैसा ही कार्य होता है। शक्कर मीठी है, इसीलिए दूध मीठा होगा। यदि शक्कर मीठी नहीं होती तो दूध भी मीठा हो सकता नहीं था। एक बात और सूक्ष्मता से, कि शक्कर कितनी भी मीठी हो, दूध को कभी मीठा कर सकती नहीं, एक ये भी बात है है ना। तो ऐसे ही कर्म के उदय के कारण आत्मा राग द्वेष होता हुआ दिखाई देता है, एक बात। दूसरी बात, कि आत्मा कभी राग द्वेष रूप परिणमित हो सकता नहीं है, क्योंकि दो द्रव्य कभी मिलते नहीं, सदैव भिन्न ही रहते। तो ऐसी भिन्नता का यहाँ पे भाव समझा रहे हैं आप। तो निश्चय व्यवहार दोनों बात समझा रहे हैं ना, क्योंकि कारण जैसा ही कार्य होता है। इस प्रकार यह सिद्ध किया कि पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त से, देखो ध्यान से समझना, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी कर रहे हैं। इस प्रकार यह सिद्ध किया कि पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त से किसी के चित्त में प्रश्न उत्पन्न हो कि राग और द्वेष यदि आत्मा का नहीं है तो आत्मा रागी द्वेषी क्यों है, अथवा आत्मा को रागी द्वेषी क्यों कहते हैं, अथवा राग और द्वेष के कारण आत्मा दुखी क्यों होता है? कि पुद्गल कर्म के उदय के निमित्त से होने वाले चैतन्य के विकार भी, चैतन्य के विकार भी जीव नहीं है, पुद्गल है। ये जानता नहीं है इसलिए दुखी होता है। ये जानता नहीं है। क्या रोगी है ना, रोगी, रोगी किससे दुखी है बोलो भैया? शक्कर और नमक का स्वाद भिन्न भिन्न नहीं आ रहा है, इस बात से दुखी है। क्या है उसके दुख, दुख का कारण? मीठा रोगी के दुख, उसका रोगी रोग। के, हाँ, रोगी के दुख का कारण उसका रोग है, रोग। ऐसे ही अज्ञानी के दुख का कारण उसका अज्ञान है, अज्ञान है। मिथ्या दृष्टि के दुख का कारण उसका मिथ्यात्व है। समझ में बात नहीं आई? समझ में आई ना बात? और वह मिथ्यात्व कैसा है? उल्टी मान्यता, मैंने वो जड़ और चेतन की भिन्नता को नहीं जानता, यह उसके दुख का कारण है। अब यहाँ प्रश्न होता है कि वर्णादिक और रागादिक जीव नहीं है, तो जीव कौन है? उसके उत्तर स्वरूप श्लोक कहते हैं, ठीक है ना। अब वो आचार्य देव आपको और आगे समझा रहे हैं कि भाई ये वर्णादिक रागादिक जीव नहीं है, तो जीव कौन है? उसके लिए भी एक श्लोक कहते हैं, श्लोक नंबर 41। अनुष्टुप, अनुष्टुप है ना, 32 वर्ण होते हैं टोटल, 16 16, और 8 8 की यति के साथ पढ़े जाते हैं, ठीक है। पहली लाइन में 16 अक्षर, दूसरी लाइन में 16 अक्षर, फिर से आठ आठ बताना, ये अक्षर कल भी बताया था आपने अनुष्टुप का। आठ आठ की अनुष्टुप, युति से पढ़े जाते हैं। जैसे 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 दोहा होता है ना, दोहा श्लोक पढ़ते, श्लोक दोहा। अनुष्टुप सबसे फेमस संस्कृत का छंद है, सबसे फेमस छंद, रामायण महाभारत है ना, और आदि पुराण आदि पद्म पुराण, जो आप पुराण आदि पढ़ोगे तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक छंद जो है अनुष्टुप में लिखे गए हैं। और ये जो आप ये संस्कृत में ये जो प्राकृत में पढ़ रहे हो ना गाथाएं, एक प्रकार से इनको भी अनुष्टुप कह सकते हो, प्राकृत के अनुष्टुप हैं, श्लोक के रूप में लिखे गए हैं, सबसे ज्यादा फेमस है संस्कृत में। इसमें एक लाइन में 16 अक्षर होते हैं, दूसरी लाइन में 16 अक्षर होते हैं, तो टोटल 32 अक्षर हो जाते हैं, है ना। और जब इनको पढ़ते हैं तो 8 8 अक्षरों के भेद से पढ़ते हैं, यानी यति कहलाती है, जहाँ पे हल्का
आरोह अवरोह, ये किसने ये जो अपना 18 दिवसीय शिविर होता है, शिक्षण प्रशिक्षण शिविर, ये किस किसने लिया है इनमें से? आप में से किसी ने लिया है, नहीं लिया? आपने लिया है? हाँ, तो बताओ उचित आरोह अवरोह समझाओ क्या होता है, बोलो। न ज्यादा ऊंची आवाज, न ज्यादा नीची, सही मध्यम क्रम से बोलना, ताकि हाँ, बात तक पहुंच और सके। जहाँ पे ऊंचा ले जाना है वहां पे ऊंचा करना, जहाँ पे मध्य ले जाना है वहां पे मध्य करना, है ना? आरोह अवरोह, हम्म। है ना, उचित आरोह अवरोह। ये जो आरोह अवरोह है ना, तो मैंने श्लोक को ऊंचा नीचा, तो कहीं पे ऊंचा पढ़ना, कहीं पे नीचा पढ़ना। तो ऊंचे से जब नीचे की ओर जावे, अथवा नीचे से जब ऊंचे की ओर जावे, तो वह जो पॉइंट है उसको यति कहते हैं। ठीक, तो देखो जैसे पढ़ते हैं। जैसे 8 अक्षर है ना, अनाद्यनन्तमचलन् संवेद्यमिदं स्फुटम् जीवस्वयं तु चैतन्य मुच्चैश्चकायते। फिर पढ़ते हैं। अनाद्यनन्तमचलन् संवेदमिदं स्फुटम् जीवस्वयं तु चैतन्य मुच्चैश्च चकायते। ठीक। श्लोक नंबर 41 क्या कहते हैं? कि अनादि, जो अनादि है, अनाद्यनंत मचलम, अनादि, अनाद्य अनादि, अनंतम अनंत है, अचलम अचल है, ध्रुव अचल मणो वदिम बत्ती ना। कहते हैं जो अनादि है, अनंत है, अचल है, और स्वसंवेद्यम, स्वसंवेद्य है, अर्थात स्वयं से संवेदन रूप है, स्वयं अनुभव में आने वाला है, स्वयंभू है, अनादि है, अनंत है, अचल है, और स्वयं संवेद्य है, और स्फुटम अर्थात प्रकट है, प्रकट है। ठीक है ना? ऐसा जो इदम चैतन्य, यह चैतन्य है, उच्च अत्यंत चकचकायते, चकचकित प्रकाशित हो रहा है। सूर्य कैसा चकचकाता हुआ, चमकता हुआ, चमचमाता हुआ, है ना, चकचकाता हुआ प्रकाशित हो रहा है, वह स्वयं जीव ही है। क्या कहते हैं? क्या क्वेश्चन था? कि रागादिक भाव जीव नहीं है, मोहादि भाव जीव नहीं है, ये पुद्गलादि भाव जीव नहीं है, तो जीव कौन है? कि जो अचल है, ध्रुव है ना, अनादि है, अनंत है, और स्वयं ही अनुभव में आ रहा है, स्वयं से स्वयं को प्रकाशित कर रहा है, स्वयं ही प्रकट है। पहले भी बताया ना स्फुटम का अर्थ, आपको पहले भी बताया ना, कि वो एक इंद्रिय जीव भी जो ये नहीं जानता कि मैं जीव हूं, उससे पूछो कोई है कि हाँ है, कौन है? भले ही ये ना के बता पावे कि कौन है, पर कोई है क्या? हाँ मैं हूं, मैं हूं, अपने स्वयं प्रकट हो रहा है। ऐसा जो चैतन्य है, चैतन्य कैसा है? स्वयं अपने आप को प्रकट कर रहा है, अपने को जान रहा है, वह चैतन्य का कभी नाश नहीं हो रहा। और कैसा है वह चैतन्य? कि अनादि है, अनंत है, कभी भी मिटने वाला नहीं है, अचल है, सदा चैतन्य रूप ही रहने वाला है, और स्वयं के अनुभव में आने वाला जो प्रकट रूप है, अत्यंत चकित अर्थात प्रकाशित हो रहा है, वह ही जीव है। यह स्वयं ही जीव हूं, मैं ही जीव हूं, मैं स्वयं, स्वयं से स्वयं को उपलब्ध प्रकाशमान चकचकाता हुआ, विलसित होता हुआ, प्रकाशित होता हुआ, मैं स्वयं ही जीव हूं, स्वयं ही जीव हूं। वो जैसे मिट्टी में पड़ा हुआ स्वर्ण अपने आप को स्वयं प्रकाशित कर रहा है कि मैं स्वर्ण हूं। मिट्टी कितना भेद और स्वर्ण में कितना भेद है, दोनों में भिन्नता है। जैसे अग्नि की उष्णता, 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 वह उष्णता यह बात प्रकट कर रही है कि यहाँ अग्नि है, प्रकट कर रही है। वो अन्य कुछ जानने की आवश्यकता नहीं। बिजली के तारों में आग दौड़ती हुई नजर आती है तुम्हें? नजर नहीं आती, नहीं नजर आती ना, छू कर देखो। वो तुम्हें प्रकाशित कर देगी, अपने होने का एहसास करा देगी तुरंत, कि मैं हूं। क्या ना समझे, मैं हूं। ऐसे ही वो चैतन्य अपने आप को प्रकाशित कर रहे हैं, मैं हूं। समझे नहीं समझे? ऐसा वह, वह कैसा है? वही जीव है, मैं हूं, ये जो होने का एहसास है उसके। जाग तो जीव उबोच है, बहन श्री का बोले ये, है ना, स्वयं प्रकाशमान है, प्रकाशित है।
तो कैसा है, वही जीव है, अन्य कुछ नहीं। वर्णादिक और रागादिक भाव जीव नहीं है, जैसे कि ऊपर कहा वैसा चैतन्य भाव ही जीव है, एक चैतन्य भाव ही जीव है। अब काव्य द्वारा ये समझाते हैं कि चेतनत्व ही जीव का योग्य लक्षण है। काव्य द्वारा यानी श्लोक नंबर कलश नंबर 42 के द्वारा काव्य के रूप में, जैसे जैसे किसी की प्रशंसा करते हैं ना, तो वो प्रशंसा कभी शब्दों में की तो कभी गा के की। तो ऐसे ही आचार्य देव गा के, मधुर स्वर गीत में गा के उस चैतन्य की प्रशंसा, उस चैतन्य का स्वरूप बतला रहे हैं कि वह जीव कैसा है, वह चैतन्य भाव कैसा है, वह बतला रहे हैं, उसका योग्य लक्षण क्या है वह बतला रहे हैं। शार्दुल विकृतम, इसमें क्या होता है, इसमें 19 वर्ण होते हैं। एक अक्षर एक लाइन में 19 वर्ण होते हैं। वर्ण समझते हो ना, हम वर्ण में मात्राएं नहीं गिनते, आधी मात्राएं नहीं गिनते, हलंत के अक्षर नहीं गिनते। ठीक। और 12 और 7 की यति के साथ पढ़ते हैं, यानी 12 अक्षर एक साथ पढ़ेंगे और फिर अवरोह होगा और फिर 7 अक्षर पढ़ेंगे। वर्णाद्य, इस देखो ये जो विसर्ग है ना, विसर्ग देह के बाद ये सा बन जाएगा, क्योंकि इसका इसके बाद जो अगला अक्षर लिखा है ना, वो सा लिखा है, इसलिए ये सा बन जाएगा यहाँ पे। वर्णाद्य सहित स्थिता विरहितो वेदास्त्य जीवो यतो नामूर्तत्वमुपास्त्य पश्यति जगज्जीवस्य तत्त्वं तथा इत्यालोच्य विवेच्य कैः समुचितम् नाव्याप्यति व्यापि वा व्यक्तं व्यञ्जत् जीवतत्त्वमचलम् चैतन्यमालं यताम्। है ना? कौन पढ़ के बताएगा? पढ़ेगा कोई? पढ़ो पढ़ो, आसान है, कोई मुश्किल नहीं, कोशिश करो, करो भाई करो। मैं पढ़ूं? हाँ हाँ, पढ़ो पढ़ो। वर्णादेश सहित स्थिता विरहितो द्वेधास्तया जीवो यतो मुपास्य पश्यति जगच्च जीवस्य तत्त्वं तथा। ये जो आप तत्वम पढ़ रहे हो ना, वम नहीं न को ना पढ़ेंगे यहाँ पे, अंत में होगा तो माँ पढ़ेंगे। हाँ, तत्वन, तत्वन तथा अंत में ही तो है आगे। ये भैया, वॉटर पर ही तो डॉट है। हाँ हाँ, तो ये जो वाह है ना, जो वाह का अनुस्वार है, अनुस्वार, ये ना पढ़ा जाएगा यहाँ पे, और अंत में होता है तो माँ पढ़ा जाता है, ऐसा। अच्छा, आपने वैसे हाँ नहीं पढ़ा था, मेरे माइंड में था, मैं गलत। हाँ, तत्वन तथा। ठीक है, आगे। तथा एत्यालोच्य विवेचकैः समुचितम् ना समुचितन। चितन, हाँ चितन, हाँ हाँ। चितन ना व्याप्यति व्यापि वा हम्म। व्यक्तं व्यञ्जित जीव व्यक्तं व्यञ्जित जीव तत्वमचलम् अब यहाँ पे जो मचलम है ना, ये मचला ही हो जाएगा, यह हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि चाय पे ये की डबल मात्रा आ रही है ना। अगला अक्षर क्या है, स्वर्ण और व्यंजन का फर्क है इसके अंदर बस। ये जो अगला अक्षर जो इसके बाद आप पढ़ रहे हैं, उस वह अक्षर क्या प्रोनाउन कर रहा है, उच्चारण कर रहा है, जय। उसके अनुसार विसर्ग और अनुस्वार का उच्चारण बदल जाता है। बस हाँ इतनी सी बात है, और कुछ भी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। ये सीधा सीधा साइंस है कि जो आप शब्द पढ़ रहे हो, उसके बाद जो अगला शब्द है, उसका जो उच्चारण है वो स्वर अनुस्वार, वो क्या है, व्यंजन है या स्वर है। तो जो यहाँ अनुस्वार लगेगा या विसर्ग लगेगा, उसका जो उच्चारण है वो अगले अक्षर के अकॉर्डिंग हो जाएगा। जैसे ऊपर लिखा वर्णाद्य, अगर एक अकेला पढ़ेंगे तो वर्णाद्य, लेकिन जब साथ पढ़ेंगे वर्णाद्य सहित तथा विरहितो द्वेधास्त्य जीवो यतो
नामो तत्त्वमुपास्य पश्यति जगज देवस्य तत्त्वं तथा इत्यालोच्य विवेचकैस्तमुचितम् नाव्याप्यति व्यापि वा व्यक्तं व्यञ्जित जीव जीव तत्त्वमचलन् मचलै चैतन्यमालं यथा। भैया यहाँ ठीक, तत्वम के बाद तो तत्व के पर बिंदी फिर नेक्स्ट वर्ड ता है। हाँ ता है ना, क्योंकि वो अक्षर है, व्यंजन नहीं है, तो ना ही रहेगा। और यदि यहाँ पे जो व्यंजन होता तो व्यंजन के समझ अनुसार उसका नहीं आया मुझे। अनुसार। ये देखो लास्ट वाला नहीं समझ में आया। सुनो सुनो सुनो, एक होता है स्वर और एक होता है व्यंजन, ये मालूम है? हाँ। स्वर और ये तो पता है, स्वर व्यंजन होते तो स्वर और व्यंजन में क्या अंतर होता है? उसका होता है ना, उसमें क ख ख ग आते हैं स्वर में, और ठीक व्यंजन है, में मात्रा आती है अ आ इ ई उ ऊ ए औ, ये वाली हाँ मात्रा है। हाँ। और ये अड़ंज न न्य, च्य, ये सब होते हैं, क्या हाँ, ये होते तो हैं? अनुस्वार है, अनुस्वार, ये ऊपर जो डॉट ये सब आती है अनुस्वार होते हैं। ये सब अनुस्वार होते हैं ना। तो अनुस्वार अलग अलग अनुस्वार होते हैं ना, एक ही अनुसार तो नहीं होता, मात्र हमेशा ना अनुस्वार तो नहीं होता, कहीं पे माँ भी अनुस्वार होता है, कहीं पे ई यह भी अनुस्वार होता है। तो वह जो अनुस्वार है वह क्या पढ़ा जाएगा? कि वो क ख ग घ वाला अनुस्वार आ रहा है, च छ ज झ वाला अनुस्वार है, वो जो शब्द है, मेरी बात समझे? आप टाइम अभी टेबल देखना, तो क ख ग घ घ और फिर हाँ जो अनुस्वार आएगा, हाँ हाँ तो वह अनुस्वार उसी वह पढ़ा जाएगा जब उस जैसे किसी शब्द के बाद अनुस्वार लगा है, वम वम, वा के बाद अनुस्वार लगा है तत्वम, ठीक, तत्वम, और ये हम्म लिखा है ततः। तो हम्म ता के अक्षर में जो अनुस्वार आएगा, जिस लाइन में ता आएगा, उसके अंत का जो अनुस्वार है वही अनुस्वार यहाँ पे बोला जाएगा वाव के साथ। हाँ, जैसे त और था मेरी बात नहीं पकड़, हाँ हाँ, आगे से। ता था दादा में जो अनुस्वार है ना, वही अनुस्वार का उच्चारण यहाँ आ जाएगा। और मेरी ठीक बात नहीं पकड़ में आई, कोई है। मुश्किल तो नहीं है, बहुत इजी है। वो टेबल याद होना चाहिए, बस टेबल याद होगा तो ये एकदम याद हो जाएगा, ठीक है हाँ, ना, अभी वो तक मुश्किल नहीं हाँ है। ठीक है। अभी तक हाँ, एक्चुअली यही पता था कि यदि किसी भी वर्ड ऊपर बिंदी है तो उसे हम्म, माँ पढ़ना है, तो माइंड में मानी वही। पढ़, वो अक्षर भैया उसके तो अगला अक्षर, हाँ। हाँ नहीं नहीं, भैया मैं कह जो रही हूँ ये अब तक यही और पता भगवान था। अगर वो जी अंतिम, बोलते हैं। और यदि वो अंतिम है, यदि वो अंतिम है तो मा ही पढ़ा जाएगा। हाँ भैया जैसे यतो के बाद अगर अनुस्वार होता तो यतोम पढ़ा जाता, बस वो वहां पे मा ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि उसके बाद अन्य कोई अक्षर नहीं है, इसलिए उसको वहां पे वो माँ का उच्चारण होगा। आप बोलो, अब भैया बोलो। मैं ये हाँ, कहना चाह रही हूँ, फिर तो ये जैसे हम भक्ताम्बर जी वगैरह पढ़ते हैं तो हम नेट से सुनते थे तो हमें लगता था ये मिस्टेक से पढ़ रहे हैं, तो नहीं मतलब वो नहीं नहीं अपनी नहीं, मिस्टेक हुई फिर तो। हाँ, क्योंकि हम तो ठीक है ऐसे अब। ही पढ़ते थे जैसे ये ल के बाद हम इसे चल लम पढ़ेंगे, लम पढ़ेंगे हम इसे। तो भक्ताम्बर जी नहीं जैसे लम, पढ़ते हैं यूट्यूब से सुन सुन ये के, जब पढ़ेगा पता सुनना था। चैतन्यमालम यताम, चैतन्यमालम यताम, है ये ना? नहीं, इससे और पहले ये वाला अक्षर कह रही हूँ मैं, चलम। अगर हम इसे चलम है पढ़ेंगे ना, तो इसको चलम से चलई, पढ़ेंगे। चलई चलई। अगर अगर मात्र मचलम अक्षर लिखा होगा, उसके आगे पीछे कुछ नहीं लिखा होगा, तो लम ऐसा ही पढ़ा जाएगा। लेकिन लम के बाद चैतन्य ऐसा शब्द लिखा आ रहा है ना, तो यहाँ पे जो ला है, इसका जो अनुस्वार है वो क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा, चैतल च, मचलई चैतन्यमालम यताम। ठीक है, अब ये व्याकरण नहीं पढ़ानी मुझे, तो कुछ और पढ़ाने वो पढ़ते हैं, ठीक है। सुनो, मैं भी व्याकरण में इतना हष्ट पुष्ट नहीं हूँ, मेरा भी हाथ तंग है, ठीक है जी। व्याकरण में अपना काम चलाओ, काम चल जाता है, बस उतनी सी बात है, ठीक है ना। हाँ, गलती हो कोई, है ना, तो ये सुधार कर देना। अगर आपको कहीं पे मिस्टेक समझ में आए तो बतला देना कि भैया आपने यहाँ पे ये गलती कर दी थी। सुनो, अब काव्य द्वारा यह समझते हैं कि चेतनत्व ही जीव का योग्य लक्षण है, काव्य के द्वारा चैतन्य ही जीव का लक्षण है, ये बात समझ। ठीक, क्या कहते श्लोका, यतः अजीव अस्ति द्वेधा, अजीव दो प्रकार के हैं, यतः अजीव अस्ति द्वेधा, द्वेधा दो प्रकार के हैं, अस्ति माने है, द्वेधा माने दो, कौन? अजीव। यहाँ जीव अजीव दो प्रकार के हैं।
वर्णाद्यय सहित, वर्णादिक सहित, तथा विरहित अर्थात वर्णादिक से रहित और वर्णादि रहित। ठीक। तथा इसलिए अमूर्तत्वम उपास्य, अमूर्त तत्व का आश्रय लेकर भी, अर्थात अमूर्त तत्व को जीव का लक्षण मानकर भी। एक बात सुनो, इधर आगे नहीं पढ़ाऊंगा, पहले इधर देखो। क्या अमूर्त तत्व को जीव का लक्षण माना जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 1। जीव मूर्तिक है या अमूर्तिक है? ये जीव अमूर्तिक है, तो क्या अमूर्तिक को जीव का लक्षण बना सकते हैं? नहीं या बना आप सकते गर्दन हिला रहे क्योंकि हैं, नहीं बना धर्म सकते? धर्म क्यों नहीं बना धर्म सकते? धर्म तो है, धर्म 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 का धर्म आदि भी अमूर्तिक है। हाँ, वेरी गुड। इसको टर्म में बोला करो कि 3 लक्षणाभासों में कौन सा लक्षणाभास कहलाएगा ये? अतिव्याप्ति। असंभव अतिव्याप्ति। अतिव्याप्ति। दो में है ना, उसमें भी है। ऐसे एकदम जागृत बैठोगे ना, जागृत, केबीसी यही है तुम्हारा। यहाँ जीतोगे तो सिद्धत की प्राप्ति होगी। 1 करोड़ नहीं मिलेगा। बुद्धि से, तो है ना, एकदम जागृत अवस्था में, इसको कहते। देखो, यही तो बात है। आचार्य कहते प्रमाद भी बंध का कारण है। तो एक तो मुंह वाला प्रमाद तो प्रमाद बंध का कारण है ही, लेकिन हम स्वाध्याय में जो प्रमाद करते हैं, वस्तु स्वरूप को समझने में जो प्रमाद करते हैं, इसी के कारण तो वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आता। हम समझते हैं हमें वेद विज्ञान क्यों नहीं हो रहा। हमने अभी कल तो पढ़ा था, हम आज क्यों भूल गए? क्योंकि आपने प्रमाद के साथ पढ़ा है। ये बात पक्की बतला रहा हूं, मैं स्वयं भी जानता हूँ। जिस बात को मैं प्रमाद सहित पढ़ता हूँ वो मुझे याद नहीं रहती, और जिसको मैं जाग कर पढ़ता हूँ ना, जागृत, वो एक बार पढ़ने से ही याद हो जाती है। ये सच्चाई है। हम सबके अंदर एक अकलंक बैठे हैं, सबके अंदर, बस अपने अकलंक को जगाने की बात है। एक बार पढ़ने से ही याद हो जाएगा, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। आपने अकलंक की तरह जाग कर पढ़ा हो, बिना कलंक के, प्रमाद रूपी कलंक के बिना यदि पढ़ा है, समझ गए? अकलंक, प्रमाद रूपी कलंक के बिना, ना पढ़ा है, तो आपका ज्ञान कैसा है? अकलंक हो जाएगा। अकलंक हो जाएगा, दैट मीन्स उसमें कोई प्रमाद की गुंजाइश नहीं है। एक बार पढ़ने से याद हो जाएगा। समझ गए? हाँ, तो सुनो। इसलिए अमूर्त तत्व उपास्य, अमूर्त तत्व का आश्रय लेकर भी, अर्थात अमूर्त तत्व को जीव का लक्षण मानकर भी, जीवस्य तत्वम, जीव के यथार्थ स्वरूप को, जगत न पश्यति, जगत नहीं देख सकता। जगत न पश्यति, जगत नहीं देख सकता, है ना? क्योंकि पुद्गल 2 प्रकार का है, मूर्तिक और अमूर्तिक। और यदि अमूर्तिक से जीव को पहचानोगे तो जीव नहीं नजर आने वाला, अर्थात समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अमूर्तिक अजीव का भी लक्षण है। इति आलोच्य, इस प्रकार परीक्षा करके, आलोच्य परीक्षा करके, आलोच्य का अर्थ क्या है? कौन करेगा? लोचन आलोच्य मतलब मतलब देखना होता है ना, हाँ, मतलब आलोच्य भली प्रकार से। हाँ, अच्छे से बड़ा देखो। बड़ा आ, बड़ा आ, बड़ा आ मानो तो सर्व प्रकार से, भली प्रकार से, सर्व ओर से। छोटा आ यानी नहीं, अकलंक में आ था, उसका अर्थ था नहीं कलंक। और यहाँ पे बड़ा है, आलोच्य। लोचन, लोचन अर्थात नेत्र। लोचन द्वे जिनवर कहे, देखा सब संसार। लोचन ना, लोच्य। तो क्या कहते हैं? आलोच्य अर्थात भली प्रकार से देखने पर। एक शब्द है आलोचना। क्या है आलोचना का अर्थ? कि अपने दोषों को भली प्रकार से देखना, सही प्रकार से देखना। कोई प्रमाद करके नहीं देखना, चलो ये तो कोई दोष नहीं है इतना बड़ा, इतना तो चलता है, ऐसे नहीं। अच्छे से भली प्रकार से अपने दोषों को देखना, आलोचना। ठीक है ना? तो क्या कहते हैं? इति आलोच्य, इस प्रकार परीक्षा करके, अर्थात सही प्रकार से देखकर, सही प्रकार से समझकर, विवेचक ही, भेद ज्ञानी पुरुषों ने, विवेक जनों ने, विवेचक ही यानी विवेकी जनों ने अर्थात भेद ज्ञानी पुरुषों ने, न अव्यापी अतिव्यापी व, अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोषणों से रहित। समझ गए? अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। तो असंभव का तो पहले ही
निपटारा कर दिया, हो ही नहीं सकता। और दो लक्षणाभासों में दो लक्षणाभास रह गए थे, कौन कौन से? अव्याप्ति लक्षण, अतिव्याप्ति लक्षण। तो क्या कहा कि भेद विज्ञानी पुरुषों ने, विवेकी पुरुषों ने अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दूषणों से रहित चैतन्यम, चैतन्यत्व को जीव का लक्षण कहा है। क्योंकि वह चैतन्यत्व को जीव का लक्षण क्यों कहा है? क्योंकि उसमें असंभव भी नहीं है लक्षणाभास, अतिव्याप्ति लक्षणाभास भी नहीं है, और अव्याप्ति लक्षणाभास भी नहीं है। ठीक है ना? इसलिए उस चैतन्य को ही क्या कहा है? जीव का लक्षण कहा है। उपयोगस्य जीवस्य लक्षणम, ज्ञान और दर्शन ही जीव के लक्षण है। यहाँ पे उस ज्ञान और दर्शन को चैतन्य कहा। क्यों कहा? चिति शक्ति, पहली शक्ति चिति शक्ति, उसी चिति शक्ति के लक्षणारूप ज्ञान और दर्शन शक्ति, यानी चैतन्य का लक्षण है ज्ञान और दर्शन। याद है नहीं याद है? शक्ति का स्वरूप पढ़ा था ना। ज्ञान और दर्शन को क्या कहा? लक्षणा स्वरूप। किसकी लक्षणा स्वरूप? चैतन्य की लक्षणा स्वरूप। जैसे मिठास शक्कर का लक्षण है, समझे? जैसे चैतन्य आत्मा का लक्षण है, ऐसे ही चैतन्य का लक्षण ज्ञान और दर्शन है। कुछ बात समझ में ही नहीं आई? पकड़ में ही है? हाँ। तो ज्ञान और दर्शन कहना यानी चैतन्य कहना, मिठास कहना दैट मीन्स शक्कर कहना, आत्मा कहना दैट मीन्स चैतन्य कहना, ऐसे ही ज्ञान और दर्शन कहना दैट मीन्स चैतन्य कहना। ठीक है? भाई किसी को ना समझ में आए तो बोलना, है ना? और ना याद आए तो हम याद दिलाएंगे। ठीक है? हाँ। चैतन्य को जीव का लक्षण कहा है। समुचितम, वह योग्य है, उचित है। सम्यक योग्य है, उचित, समुचितम, उचितम, सम्यक प्रकार से उचित है, योग्य है। व्यक्तम, वह चैतन्य लक्षण कैसा है? व्यक्त हो रहा है, प्रकट हो रहा है, प्रकट है। व्यंजित जीव तत्वम, उसने जीव के यथार्थ स्वरूप को प्रकट किया है। और अचलम, वह कैसा है? अचल है, चला चलता रहित, सदा विद्यमान है। मतलब कभी चैतन्य कभी अचैतन्य ऐसा नहीं है, सदैव चैतन्य रूप से अपने आप को प्रकाशित, प्रमाणित, स्फुटित करने वाला है। आलम्ब्यताम, जगत उसी का अवलंबन करो। हे पुरुषों, हे जीवो, इस चैतन्य का क्या करो? अवलंबन करो। उससे यथार्थ जीव का ग्रहण होता है। चैतन्य का अवलंबन लेने से जीव के यथार्थ भाव का क्या होता है? ग्रहण होता है, अनुभव होता है। निश्चय से वर्णादि भाव, वर्णादि भावों में रागादि भाव अंतर्हित है। ठीक है? देखो, निश्चय से चैतन्य भाव, और चैतन्य भाव में ज्ञान दर्शन भाव गर्भित है। ठीक? ऐसे ही निश्चय से वर्णादिक भाव, और वर्णादिक भावों में राग द्वेष आदि भाव गर्भित है। निश्चय से शक्कर, और शक्कर में मिठास गर्भित है। समझ में आई बात? निश्चय से मिट्टी का घड़ा, और उस घड़े में मिट्टी गर्भित है। और मिट्टी कहो या मिट्टी का या घड़ा कहो, दोनों मिट्टी ही हैं। ऐसे ही चैतन्य कहो, ज्ञान दर्शन कहो, दोनों चैतन्य ही हैं। ऐसे ही वर्णादि कहो अथवा राग द्वेषादि भाव कहो, वे पुद्गल ही हैं, वर्णादिक ही हैं। ऐसा तो निश्चय से वर्णादि भाव, वर्णादि भावों में रागादि भाव अंतर्हित है। जीव में कभी व्याप्ति नहीं होते, यानी जीव में कभी भी जाकर बसते नहीं है, उसमें व्यापक रूप से जाते नहीं है, उस रूप होते नहीं है। व्याप्य व्यापक, व्याप्य व्यापक, है ना? इसलिए वे निश्चय से जीव के लक्षण भी नहीं है। उन्हें व्यवहार से जीव का लक्षण मानने पर भी अव्याप्ति नामक दोष आता है। व्यवहार से भी वो उस पर व्यापक रूप से जाते नहीं है, क्योंकि सिद्ध जीवों में वे भाव व्यवहार से भी व्याप्त नहीं होते। सिद्धों के व्यवहार होता है, तो इसमें तो लिखा है सिद्धों के भी भाव व्यवहार से भी व्याप्त नहीं होते। बोलो भैया, सिद्धों के व्यवहार होता है या नहीं होता है? कल बताया था मैंने, कल मैंने निश्चय व्यवहार के संदर्भ में एक बात बताई थी कि निश्चय पूर्वक ही व्यवहार होता है, व्यवहार पूर्वक ही निश्चय होता है। निश्चय कभी व्यवहार से अलग नहीं होता, व्यवहार कभी निश्चय से अलग नहीं होता। जब उसको अनुभव की अपेक्षा से कहते हैं तो वह निश्चय है, और उस अनुभव के परिणमन का नाम व्यवहार है, बस और कुछ नहीं। तो सिद्धों को सिद्ध कहना ये व्यवहार है।
सिद्ध अपने को सिद्ध नहीं जानते, वे तो अपने को चैतन्य भाव जानते, ये निश्चय है। लेकिन हम उन्हें सिद्ध कहते हैं, ये व्यवहार है। सिद्ध है या नहीं है? जिस समय वे चैतन्य है, क्या उसी समय वे सिद्ध परमिष्टि है या नहीं है? है ना? चैतन्य है, ये निश्चय है, और उन्हें हम सिद्ध कहते हैं, ये व्यवहार है। तो वो लोग कभी वे सिद्ध रहेंगे? नहीं रहेंगे। ऐसी कोई अवस्था आने वाली है जगत में? नहीं आने वाली। तो निश्चय पूर्वक व्यवहार, व्यवहार पूर्वक निश्चय सदैव विद्यमान रहता है। एक अपेक्षा और बतलाता हूँ। पर्यायों को व्यवहार कहा जाता है, द्रव्य को निश्चय कहा जाता है, अपेक्षा है ये। तो सिद्ध भगवान पर्याय रहित है या पर्याय सहित है? पर्याय सहित है। सीधी सी बात है, द्रव्य कभी पर्यायों से रहित होता नहीं है। क्यों? उत्पाद व ध्रुव युक्त सत्तम सत ही द्रव्य का लक्षण है। समझिए बात, ये सिद्धांत है, ये सब सिद्धांत है, ये आपके टिप्स पे होने चाहिए सारे सिद्धांत, कंफ्यूजन नहीं होगी कभी। तो उस अपेक्षा से भी सिद्धों के व्यवहार है, दैट मीन्स जो सिद्धियों का परिणमन है, वही बात यहाँ बतला रहे हैं। क्योंकि सिद्ध जीवों में वे भाव व्यवहार से भी व्याप्त नहीं होते, यानी किसी भी अपेक्षा से, यानी सिद्धों के परिणमन में भी, सिद्ध अवस्था में भी सिद्धों के व्यवहार से लाभ प्राप्त नहीं होते, दैट मीन्स सिद्ध अवस्था में भी ऐसा कोई भाव पाया जाता नहीं है। इसलिए वर्णादि भावों का आश्रय लेने से जीव का यथार्थ स्वरूप जाना नहीं जाता। राग का आश्रय लेने से, द्वेष का आश्रय लेने से, वर्णाधिक भावों का आश्रय लेने से, कर्माधिक का आश्रय लेने से जीव के यथार्थ भाव का, यथार्थ स्वरूप का क्या नहीं हो सकता? अनुभव नहीं हो सकता। आप यहाँ उसको, पे जो बताया आत्मा के अनुभव को, सिद्ध जीवों में भाव व्यवहार से भी व्यापक नहीं होते, मतलब ये पर्याय से हो गया, फिर भी पर्यायों में नहीं होते। हाँ, कैसे भी नहीं होते, भाव व्याप्त नहीं होते, दैट मीन्स वो कैसे भी, सिद्ध भगवान में भी किसी भी प्रकार से वहां पे ये भाव प्राप्त नहीं होते, व्याप्त नहीं होते। निश्चय से भी नहीं होते, व्यवहार से भी नहीं होते। तो क्या है कि सिद्धों के भी व्यवहार होता है, परंतु उनके व्यवहार में भी इस प्रकार के कोई भाव व्याप्त होते नहीं है। बस इतनी सी बात समझो यहाँ पे, ठीक है? इसलिए वर्णादि भावों का आश्रय लेने से, वर्णादि भावों का आश्रय लेने से मतलब क्या? सबसे पहले लाइन में क्या लिखा उन्होंने? निश्चय से वर्णादि भाव, वर्णादि भावों में रागादि भाव अंतर्गर्भित है। तो यहाँ पे क्या मतलब हो गया? वर्णादि भावों का आश्रय लेने से, राग का आश्रय लेने से, द्वेष का आश्रय लेने से, मिथ्यात्व का आश्रय लेने से, कर्मों का आश्रय लेने से, देह का आश्रय लेने से, और वर्णादिक आदि गुणस्थान आदि मार्गणा स्थानिक आदि 29 भावों का आश्रय लेने से क्या नहीं होने वाला? जीव के यथार्थ स्वरूप का जाना नहीं जा सकता, अर्थात जीव के यथार्थ स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता। यदि जीव के यथार्थ स्वरूप का आपको अनुभव करना है, तो इन 29 भावों से पृथक होकर एक चैतन्य की दृष्टि करना ही एकमात्र उपाय है, अन्य कोई उपाय नहीं है। यद्यपि अमूर्त तत्व सर्व जीवों में व्याप्त है, तथापि उसे जीव का लक्षण मानने पर अतिव्याप्ति नामक दोष आता है। कारण कि 5 अजीव द्रव्यों में भी एक पुद्गल द्रव्य के अतिरिक्त धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 4 द्रव्य अमूर्तिक होने से अमूर्तत्व जीव में व्याप्त है, वैसे ही 4 अजीव द्रव्यों में भी व्याप्त है। इस प्रकार अतिव्याप्ति दोष आता है, इसलिए अमूर्तत्व का आश्रय लेने से भी जीव के यथार्थ स्वरूप का ग्रहण नहीं होता, है ना? ये समझ लिया ना हमने पहले, कोई मुश्किल तो नहीं है ना इसमें? आगे पढ़ते हैं। चैतन्य लक्षण सर्व जीवों में व्याप्त होने से अव्याप्ति दोष रहित है। समझे ना? मैंने सदैव और सभी, चैतन्य लक्षण कैसा है कि एक इंद्रिय अवस्था में भी चैतन्य लक्षण व्याप्त रहने वाला है। समझे ना? यदि वहां चैतन्य ना होवे तो कोई उसे एक इंद्रिय जीव ऐसा नहीं कहेगा, ये ना? समझे ना? निर्जीव ही तो कहेगा ना, जीव को थोड़ी कहेगा। जो जीव होगा तभी वह जीव संज्ञा में पाएगा। और यह जीव है कैसे जाना? चैतन्य लक्षण के कारण जाना, चैतन्य लक्षण के कारण जाना। तो क्या कहा? चैतन्य लक्षण सर्वजीवों में व्याप्ता होने से अव्याप्ति दोष से कैसा हो गया? रहित हो गया। और जीव के अतिरिक्त किसी अन्य द्रव्य में व्याप्त न होने से अतिव्याप्ति दोष से भी रहित हो गया। और वह प्रकट है, इसलिए उसी का आश्रय ग्रहण करने से जीव के यथार्थ स्वरूप का ग्रहण हो सकता है। प्रकट है, स्फुटित है ना? प्रकट है। अब जबकि ऐसे लक्षण से जीव प्रकट है, तब भी अज्ञानी जनों को उसका अज्ञान क्यों रहता है? जब वह स्वयं प्रकाशित है, विद्यमान है, उदितमान है, विलसित होता हुआ
है ना, अपने आप को प्रकट कर रहा है और कभी भी जीव उससे रहित नहीं हो रहा है, तो इस अज्ञानी को उसका अनुभव क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं देख रहा उसे? इस प्रकार आचार्य देव क्या करते हैं, खेद प्रकट करते हैं आश्चर्य से। गजब है। हमें लगता है ना, हमारी आंखों के सामने कोई चीज रखी हो और हम दूसरे को कहें देख वो रखी, और उसे नजर ना आवे, तो हमें क्या होता है, बड़ा आश्चर्य होता है, अरे अंधा है क्या, तुझे दिखता नहीं, सामने ही तो रखा है, ये रखा, देख ये रखा। और कोई उठाकर भी दिखावे और ना दिखे तो बोलो क्या कहोगे, खेद ही तो प्रकट करोगे। ये भगवान, हद हो गई, है ना, समझे ऐसा। तो इस प्रकार आचार्य देव आश्चर्य, उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा है, अरे प्रकट है और खेद भी हो रहा है कि इसको ये बात समझ में क्यों नहीं आ रही। तो उस आश्चर्य और उस खेद को आचार्य अमृतचंद्र देव ने कलश नंबर 43 और 44 में प्रकट किया। ये तो ये विद्यमान जीव है, विलसित होता हुआ उदितमान है, अचल है और कभी भी अनादि अनंत है, स्वयं को प्रकाशित कर रहा है, स्वयं अपने आप को देदीप्यमान कर रहा है, चकचका रहा है, उसके बाद भी तेरी समझ में नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा? तो ऐसा आश्चर्य और ऐसा खेद वे कलश नंबर 43 और 44 में प्रकट करते हैं। ये हम कल पढ़ेंगे। अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, जी वंदना शत बार है।